हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वॉइस। ठीक है, इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि अभी तक जिसने वॉइस का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे लिंक में जा करके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया है। आज हम वॉइस के सेकेंड चैप्टर को शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मार्कर चल नहीं रहा है। सेकेंड नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि टेंस के बेस पर ही आपको वॉइस बनता है। ठीक है, एक्टिव हमारा टेंस होता है, पैसिव हमारा वॉइस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, सिंपल के लिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर। तो सिंपल में हमारा जैसे कि हम अपने को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस में यही स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा एक्टिव है, यहाँ जो मैंने लिखा है सिंपल, ये हमारा एक्टिव का क्वेश्चन है। इसी में हम पेसिव बनाएंगे। पेसिव, जैसे पेसिव बनता है तो आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो एक स्टेप नीचे जाते हैं। एक स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब एक स्टेप नीचे जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। कंटिन्यूअस में देखेंगे क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान दोगे, कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कभी चेंज नहीं होता है वॉइस में। बाकी इधर अगर परफेक्ट है, इंडेफिनिट है तो वो चेंज हो जाएगा, एक स्टेप नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में इज एम आर का इज एम आर ही होगा। ठीक है, इज एम आर, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस साथ में इससे अलग दिखने के लिए वॉइस में एक वर्ड को जोड़ा जाता है, वो होता है बेइंग, BEING, बेइंग, प्लस हमेशा वर्ब में वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल का। द क्लास इज मेकिंग नॉइस, द class is making noise, the class is making noise। जब ये हमारा एक्टिव है, क्या है ये हमारा एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैसिव में जो हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल कैसे पता चला, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑब्जेक्ट नॉइस है। ठीक है, NOISE, नॉइस, खत्म, ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉइस हमारा सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इज लगेगा। नॉइस इज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या है, मेकिंग का हो जाएगा मैड। नॉइस इज बीइंग मैड बाय, सब्जेक्ट क्या है, द क्लास एज इट इज उतार देंगे, बस हमारा पेसिव बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा सिंपल था। चलिए सिंपल देखने के बाद अब इसके बाद हम नेगेटिव का क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है टेंस में, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अब इसका पेसिव बनाते हैं। पेसिव में देखेंगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद हमारा बीइंग, इज एम आर के बाद हमारा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट पहले लगेगा, नॉट उसके बाद बीइंग, खत्म। बीइंग के बाद क्या आ जाएगा हमारा
ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसी को ले लेते हैं। क्या है? द क्लास इज नॉट मेकिंग नॉइस। द क्लास इज नॉट मेकिंग नॉइस। द क्लास इज नॉट मेकिंग नॉइस। इसको अपने को पैसिव बनाने हैं, तो देखेंगे सबसे पहला जाएगा नॉइस। नॉइस इज नॉट, नॉइस इज नॉट, अब पुट कर देंगे बीइंग को, बीइंग। नॉइस इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या है? मेकिंग का हो जाएगा मैड बाय द क्लास, द क्लास हो जाएगा। ठीक है, द क्लास इज नॉट मेकिंग नॉइस, नॉइस इज नॉट बीइंग मेड बाय द क्लास। तो इस तरह हमारा ये नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर, नेगेटिव का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से समझोगे और जिसको नोट्स बनाना हो स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग इसका। अब देखते हैं एक इंट्रो का क्वेश्चन, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को देखते हैं। इज द क्लास मेकिंग नॉइस, इज द क्लास मेकिंग नॉइस, इज द क्लास मेकिंग नॉइस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो इज का हमारा क्या है? नॉइस है, सिंगुलर है, तो इज का इजी रहेगा। इज, ऑब्जेक्ट क्या है? इज नॉइस, इज नॉइस बीइंग, इज नॉइस बीइंग, थर्ड क्या है? मेड बाय द क्लास। ठीक है, तो इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव भी तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ और आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो चलिए कुछ इसके एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, अब तीनों के एग्जांपल बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लोगे आपको। मतलब एक सिंपल बतलाया हूँ, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन बतलाया हूँ। ठीक है, अब तीनों के एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक आप लोगों के लिए मैं देता हूं, the government is opening many schools, यहाँ एस लगा हुआ है, याद रखना। ठीक है, many schools for children, for the government is opening many schools for children। इसको आपको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए आपको समझना है कि क्वेश्चन किसका है। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ इज है, मतलब हम समझते हैं क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिफाई सबसे पहले करोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, ये देख लो। तो हाँ, ये हमारा सिंपल है, तो सिंपल को सिंपल की तरह ही बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो गवर्नमेंट इज ओपनिंग, ओपनिंग क्या खोलता है भाई? हाँ, तो देखेंगे द गवर्नमेंट इज ओपनिंग मेनी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ ओपन क्या किया जा रहा है? स्कूल्स किया जा रहा है, मतलब यही मेनी स्कूल जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो मेनी स्कूल से स्टार्ट करेंगे, मैनी
स्कूल। यहाँ देखना ध्यान से, एस लगा हुआ है मतलब ये प्लूरल सेंस में है, तो मतलब इज एम आर की जगह में आर या आर यूज होगा, आर इज बदल जाएगा आर में। मेनी स्कूल्स आर, ठीक है, वो मेनी स्कूल्स आर, आप स्ट्रक्चर देख लोगे, मेनी स्कूल्स आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, मेनी स्कूल्स आर बीइंग, वर्ब आ जाएगा ओपन, ओपनिंग का हो जाएगा ओपन, OPEN, ओपन, ठीक है। मेनी स्कूल्स आर बीइंग ओपन बाय, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। अब उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड है फॉर चिल्ड्रन, गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन। तो हमारा बहुत ही इजी तरीके से हमारा वॉइस के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर आपको टेंस के अकॉर्डिंग याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा द गवर्नमेंट इज ओपनिंग मेनी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, मेनी स्कूल्स आर बीइंग ओपन बाय द गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन। जिसको भी समझ नहीं आ रहा हो इसका स्ट्रक्चर देख लोगे सिंपल का, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी का देखते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट नॉट ओपनिंग, the government not opening many school for children, the government not opening many school for children, बस not ऐड करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, many schools are not being open by the government for children। तो देखा आपने, वॉइस को समझना बहुत ही इजी है, लेकिन साथ ही साथ आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे स्टेप को देखते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम चेक करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेक करेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके एक्टिव और पैसिव को देखते हैं, ठीक है। एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो वर्ब को चेंज करने की कोई प्रॉब्लम, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, ठीक है। थर्ड है तो पैसिव भी हमारा थर्ड ही होगा, क्योंकि हम पैसिव को हमेशा थर्ड में ही यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या बतलाया था, कंटिन्यूअस छोड़ के, कंटिन्यूअस छोड़ के बाकी जितने भी पैसिव होंगे वो हमारे एक स्टेप नीचे जाएंगे। एक स्टेप नीचे का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हमारा हैव बीन, हैज बीन, क्लियर। ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एकदम इजी है, बस एक स्टेप नीचे आया हुआ है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। तो चलिए ये हमारा सिंपल था, सिंपल का एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है यू एंड आई, एक होता है एक्टिव का क्वेश्चन बनाते हैं, यू एंड आई हैव finished, you and I have finished the work, finished the work, ठीक है। तो इसका पैसिव देखते हैं, इसका पैसिव क्या होगा, ध्यान देना। तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, ठीक है। द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारे सामने आ जाएगा द वर्क। यहाँ ध्यान देना
कि हैज हमारा सिंगुलर में यूज होता है और हैव हमारा प्लूरल सेंस में। तो यहाँ द वर्क कोई एक काम के बारे में बताया जा रहा है, मतलब वर्क है, इसमें वर्क एस नहीं लगा हुआ है, मतलब इसमें हैव ना लग करके हैज लगेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। द वर्क हैज, और हैज के साथ क्या लगाना है, बीन, ठीक है। द वर्क हैज बीन, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का फिनिश्ड एज इट इज उतारना बहुत इजी है इसमें, FINISHED मींस सेम टू सेम। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू, यू का यू ही होगा, एंड आई कन्वर्ट हो जाएगा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब आई हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ठीक है। मैं लास्ट में हम क्या बोलेंगे, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, काम मेरे और उसके द्वारा पूरा किया गया, मेरे और तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया। मैं और तुम्हारे द्वारा नहीं बोलेंगे, मेरे द्वारा, मतलब यू एंड मी हो जाएगा, ठीक है। आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। उसी तरह वी कन्वर्ट हो जाता है अज में, दे कन्वर्ट हो जाता है देम में, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड जो है वो चेंज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल था। एक देखते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव में, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। और इसके पेसिव क्या बनेंगे, पेसिव आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज एज इट इज रहेगा, प्लस बीन, ठीक है, प्लस क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो सबसे पहले नॉट, उसके बाद बीन, बीन नॉट नहीं लगाना है, नॉट बीन लगाना है, प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्लियर है। तो इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल में कोई दूसरा एग्जांपल यूज करेंगे, बार बार एक ही एग्जांपल को यूज करके मतलब यूज करने में मजा नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द जेरी हैज नॉट, द जेरी हैज नॉट, the Jerry has not selected the members. Selected the members. S लगा हुआ है, ध्यान दोगे, ठीक है। Members. The Jerry has not selected the members. ठीक है। तो the members जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट, चलो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। The members, मेंबर्स है तो हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव में। द मेंबर्स हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, का सिलेक्टेड बाय द जेरी। इट इज सो इजी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो एक हो गया हमारे क्या बोलेंगे इसको, सिंपल, एक जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, एक हो गया नेगेटिव। एक इसका एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। उसके बाद हमारा इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हो। एक इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव हैज इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ही रहने देते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन यहाँ आएगा, प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ऊपर का ही देखते हैं, मतलब जेरी वाला ही देख लेते हैं। हैज दी जेरी सिलेक्टेड द मेंबर्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, एक्टिव है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हैज द जेरी सिलेक्टेड द मेंबर्स, तो क्या लिखना है अपने को, इंट्रोगेटिव है, द मेंबर्स को यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हमारा द मेंबर्स के साथ हैव यूज होगा, ठीक है। हैव द, ये द है, ठीक है, ये द नहीं है, ठीक है, ये द मेंबर्स हैव द मेंबर्स
been selected by the jury। ठीक है, देखा ये दोनों मतलब अगर टेंस आपका क्लियर है तो बहुत ही आसान तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आज हमारे इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा वो मेरे लिंक में जाकर के पहला पार्ट भी देख लीजिए। हमारा वॉइस का सेकंड पार्ट है, इसके मतलब कम से कम 2 पार्ट और बनाऊंगा। वॉइस के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें हम पास्ट और फ्यूचर को क्लियर करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट और बनेंगे जिसमें हमारा वॉइस का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ लाइक जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो आपकी तरफ से और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।